नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस, अखिलेश की तारीफ में दिग्विजय सिंह ने कही ये बात। कमलनाथ को दी नसीहत। मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही चुनाव को लेकर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। शुरुआत से ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने क्या कहा मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे कहा, लेकिन किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। कमलनाथ ने मेरे पास एक टीम भेजी, बैठक में चर्चा हुई थी, सपा की 6 सीटें मांग रही हैं। मैंने कमलनाथ को रिपोर्ट भेजी थी, अब उनके सपा के लिए 4 सीटें छोड़ सकते हैं। मैंने भी पूछा कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय के नेतृत्व में कहा कि इंडिया अलायंस से हमारा क्या संबंध होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने कमलनाथ इसे प्रदेश नेतृत्व पर छोड़ दिया। इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव को साथ मिलकर लड़ेगा, लेकिन राज्य चुनाव में हमारे मुद्दे अलग हैं। अखिलेश बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वे पढ़े लिखे हैं और पार्टी और परिवार को संभाल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि चर्चा कहां गलत हो गई, लेकिन कमलनाथ पूरी ईमानदारी के साथ किसी समझौते पर पहुंचना चाहते थे। अलायंस में दोस्ताना झगड़े हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी मुझ पर बड़ी कृपा थी जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं भी मुख्यमंत्री था। उन जैसे राजनेता हमने कभी नहीं देखा। जब भी मैंने टाइम्स मांगता था मुझसे मिलते थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चल रहे आरोप प्रत्यारोप का जवाब देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला, लेकिन उन्होंने INDA गठबंधन के टूटने की अटकलों पर विराम भी लगा दिया है। जो इन्होंने कहा कह दिया कमलनाथ जी ने, कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और हमारी उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा, इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। मैं पूरी साफ सुथरी बात करता हूं, छुपाने की बात मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती कि वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर यह छोड़ दिया है। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यूज हैं। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी की मुझ पर बड़ी कृपा थी। जब वो मुख्यमंत्री थे मैं भी मुख्यमंत्री था। कुछ जैसे राजनेता हमने देखे नहीं आज के युग में। उनकी बड़ी कृपा रही और जब भी मुझसे मैं टाइम मांगता था मुझसे मिलते थे, बातचीत। अखिलेश बेहद शरीफ व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और उन्होंने वसीयत संभाली है, परिवार को संभाला है। हाँ, अब ये चर्चा कहां बिगड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। अब ठीक है, लेकिन अलायंस में तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।